हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। पर हमें वांग जी को दिखाया जाता है जो कि अभी अभी यानली के पास आया था। यानली जो कि अभी अपने घर के टेरेस पर थी और वांग जी भी वहीं आ गया था। वांग जी जो कि कहता है ज, 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 तभी यानली पीछे मुड़कर देखती है और कहती है तुम आ गए। वांग जी जो कि यानली को देखता है। यानली कहती है इधर आओ। वांग जी जो कि वहाँ जाता है और कहता है आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तभी यानली कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, इसीलिए बैठो। वहाँ पर जो दो चेयर्स थी यानली और वांग जी उसी पर बैठ जाते हैं। यानली कहता है वांग जी कहता है आपको मुझसे क्या बात करनी थी? तभी यानली कहती है देखो वांग जी, मुझे नहीं पता कि तुम अभी क्या चाहते हो। तुम विंग की लाइफ में वापस आए हो, तो मैं बस तुमसे इतना कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अब विंग की लाइफ में से मत जाना। वांग जी जो कि यानली की तरफ देखने लगता है। यानली कहती है मैं जानती हूँ तुम यही सोच रहे होगे ना कि मैं तुमसे इतना नाराज़ थी, तुम पर इतना ज़्यादा गुस्सा थी, तो मैं तुम्हें क्यों कह रही हूँ कि तुम विंग के साथ रहो। देखो वांग जी, मैंने अपने भाई को देखा है। तुम्हें पता है तुमसे मिलने से पहले मेरा भाई कैसा था? तुम सोच भी नहीं सकते हो। वो एक फ्री बर्ड था जो कि इधर उधर घूमता रहता था। वो अपने काम को भी बस मज़े में किया करता था, मज़े में लिया करता था। वो एक ऐसा पर्सन था जिसे क्लबिंग करना और दूसरे ओमेगा उसके साथ फ्लर्ट करना बहुत पसंद था। वो अक्सर ही हर किसी के साथ फ्लर्ट किया करता था। वांग जी जब ये सुनता है तो उसे विंग पर गुस्सा आने लगता है। क्या विंग हर किसी के साथ फ्लर्ट किया करता था? यानली कहती है वो पहले ऐसा हुआ करता था, लेकिन सच्ची बताऊं तुमसे मिलने के बाद मेरा भाई पूरा बदल गया। उसने वो सब चीज़ छोड़ दी, सारी चीज़ों को छोड़ दिया। वो लड़का जो कभी भी प्यार को सीरियसली नहीं लिया करता था, वो खुद एक ऐसे पर्सन से प्यार कर बैठा था जो शायद उसे मिलना नामुमकिन सा था, लेकिन वो उसे मिला और फिर उसने उसे छोड़ भी दिया। ऐसा कहते हुए यानली वांग जी को देखने लगती है। वांग जी जो कि अपनी नज़रों को नीचे कर लेता है। यानली कहती है मैं जानती इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन वांग जी तुम मेरा विश्वास करो, जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद मेरा भाई कितना टूट गया था। तुम्हें पता है कितने दिन तक वो तुम्हारे लिए रोता रहा था। उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। वो बहुत बीमार हो गया था। वो बस तुम्हारा नाम लेता रहता था। मेरे लिए उसे संभालना बहुत मुश्किल हो गया था, बहुत ज़्यादा। वांग जी जब ये सुनता है तो वो शॉक हो जाता है। वो कहता है कि क्या सच में? यानली कहती है हाँ, वो हमारे लिए पूरा पागल सा हो गया था। वो बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि उसकी आंखों के सामने तुम्हारे साथ ये सब हुआ। वो बस तुम्हें वापस पाना चाहता था। वो बस कहता रहता था उसे उसका वांग जी चाहिए, उसका लंजा चाहिए, उसका ओमेगा चाहिए। मैं उसे हमेशा समझाती रहती थी कि वो चला गया है, पर उसने मेरी बात कभी नहीं मानी। बहुत समय के बाद, बहुत ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक हुआ था, लेकिन उसने एक चीज़ नहीं छोड़ी थी, वो थी तुम्हें। उसने अपना पूरी कोशिश की तुम्हें ढूंढने की। वो 5 सालों में सिर्फ तुम्हें ढूंढता रहा है वांग जी। वो बस तुम्हें ढूंढने के लिए ही अपनी एक स्पेशल फोर्स को लगा रखा था। वांग जी जो कि ये सुनता है। यानली कहती है वो तुम्हें 5 साल से ढूंढ रहा था। तुम्हें पता है वो हमेशा मुझसे कहा करता था कि तुम ज़रूर आओगे, ज़रूर आओगे, ज़रूर आओगे, और मैं हमेशा कहा करती थी कि तुम नहीं आओगे, क्योंकि तुम हो ही नहीं। मुझे तो यकीन हो गया था कि तुम कभी नहीं आओगे, क्योंकि शायद तुम मर चुके हो। पर मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई का प्यार इतना ज़्यादा सच्चा, उसके प्यार में इतनी ज़्यादा सच्चाई है कि तुम वापस लौट आओगे। लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम इस तरीके से आओगे। और वो इंसान जो तुमसे इतना प्यार करता है, उसने तुम्हारे लिए इतने सालों इंतज़ार किया है, तुम्हारे लिए तड़पा है, तुम उसकी ये हालत कर दोगे। वांग जी जो कि ये सुनता है और अपनी नज़रों को नीचे कर लेता है। यानली कहती है वांग जी, मैं अभी भी उस बात से तुमसे नाराज़ हूँ। ये मत मानना कि मैंने तुम्हें उस चीज़ के लिए माफ़ कर दिया। वांग जी जो कि यानली की तरफ देखता है और बस अपना सर हिला देता है।
याली कहती है, वांग जी मैं बस इतना चाहती हूँ कि अब तुम जब मेरे भाई की लाइफ में वापस आए हो तो तुम उसे छोड़कर मत जाओ। मेरा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है और वो तुम्हारे बगैर नहीं रह पाएगा। मैंने उसे देख लिया है। तुम्हें पता है इतने सालों में मैंने उससे कितने ओमेगास से मिलाया होगा, कितनी लड़कियाँ लड़के सब जो ओमेगास थे सब से मैंने विंग को मिलाया ताकि वो तुम्हें भूलकर किसी और को अपनी लाइफ में ले आए। लेकिन उसने किसी को भी नहीं चूज़ किया। यहाँ तक कि वो हमेशा मुझ पर इस बात के लिए गुस्सा होता रहता कि मैं क्यों 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 उसके पास किसी और को भेजती रहती हूँ, जबकि तुम उसके ओमेगा हो। मैं क्या करती, मैं अपने भाई को खुश देखना चाहती थी। तुम्हारे जाने से उसकी वो स्माइल भी चली गई थी जो हमेशा उसके चेहरे पर रहा करती थी। उसने हंसना ही छोड़ दिया था। मैं एक बार फिर से उसे वही अपना पुराना विंग बनाना चाहती थी जो कि बस अपने चेहरे पर स्माइल रखता था, खुश रहा करता था और दूसरों को भी खुश रखता था। इसीलिए मैं ये किया करती थी, पर उसने कभी किसी को अपनी लाइफ में आने ही नहीं दिया। वो बस तुम्हारे लिए वेट कर रहा था वांग जी जो कि सुनता है और उसका हार्ट मेल्ट होने लगता है। मन में सोचता है विंग उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है, उसने उसका कितने समय से वेट किया है। याली कहती है, प्लीज़ वांग जी प्लीज़। याली ऐसा कहते हुए वांग जी का हाथ पकड़ लेती है। वांग जी कहता है जी। तभी याली कहती है, प्लीज़ मैं तुमसे विनती करती हूँ, प्लीज़ अब मेरे भाई को छोड़कर मत जाना। मेरा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है। अब अगर तुम उसे छोड़कर गए ना तो वो शायद अब खुद के साथ कुछ कर लेगा और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। प्लीज़ मेरे भाई को छोड़कर मत जाना। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा। उसके लिए सिर्फ तुम मायने रखते हो और कोई नहीं। प्लीज़ मुझ पर इतना एहसान कर दो, प्लीज़ वांग जी जो कि याली की तरफ देखता है और कहता है, जे आपको यह कहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तभी याली कहती है, मुझसे वादा करो मैं तुम मेरे भाई को हर्ट नहीं करोगे और उसे छोड़कर नहीं जाओगे। तभी वांग जी कहता है, मैं आपसे वादा करता हूँ। याली जो कि उसकी आंखों में आंसू थे, वो वांग जी से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वांग जी जो कि याली की तरफ देखता है, याली जिसकी आंखों में आंसू थे। वांग जी समझ पा रहा था याली उसकी कितनी ज़्यादा फिक्र करती है। याली बिल्कुल लूसी की तरह है, लूसी उसकी बड़ी बहन की तरह है। वो भी वांग जी की कितनी ज़्यादा फिक्र करती है, वांग जी के लिए रोती रहती है। वांग जी को कुछ भी होता था तो उसे हर्ट होता था और यही चीज़ वो याली में देख पा रहा था। इसीलिए वांग जी याली के हाथों को टाइटली पकड़ कर कहता है, अब चिंता मत करिए, आप जैसा चाहती है मैं वैसा ही करूँगा। याली जो कि वांग जी को देखती है। अब यहाँ से हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांग जी जो कि वापस अपने रूम यानी कि विंग के रूम में आ चुका था। वो विंग और एंजल को देखता है जो कि साथ में सो रहे थे, रात हो चुकी थी। वांग जी विंग के पास जाता है और सीधा वो विंग के पास ही लेट जाता है और उसे पीछे से हक कर लेता है। वांग जी के टच से विंग अपनी आंखें खोलता है और सीधा वांग जी की तरफ घूम जाता है। वांग जी जब ये देखता है तो विंग को देखकर कहता है, विंग कहता है, तुम आ गए। वांग जी कहता है, तुम सोई नहीं। तभी विंग कहता है, मैं बस तुम्हारा वेट कर रहा था लंजा। तभी वांग जी जो कि विंग को देखता है और उसे याली की कही गई सारी बातें याद आती है। विंग ने उसका कितना ज़्यादा वेट किया है, कितना तड़पा है वो वांग जी के लिए। वांग जी जो कि सीधा विंग को हक कर लेता है और रोने लगता है। वांग जी को ऐसा देखकर विंग थोड़ा घबरा सा जाता है। वो कहता है, लंजा तुम्हें क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो लंजा। तभी वांग जी कहता है, मुझे माफ़ कर दो विंग, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। आई एम सॉरी विंग कहता है, लंजा कोई बात नहीं। लंजा क्या हुआ, प्लीज़ लंजा तुम चुप हो जाओ लंजा प्लीज़। वांग जी जो कि रोता रहता है और फिर विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है, लंजा, लेकिन इससे पहले विंग कुछ भी कहता वांग जी उसे तुरंत ही किस करने लग जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा रफली। वांग जी के इस एक्शन से चौंक गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी वांग जी की किस में मेल्ट हो जाता है। वांग जी उसे किस करे और विंग मेल्ट ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो वांग जी को सिक की कमर से टाइटली पकड़ लेता है
वांग जी विंग के ऊपर आ जाता है। विंग भी वांग जी को अपने ऊपर आने देता है। वांग जी उसे फेसलेसली किस करता रहता है और विंग भी सेम रिस्पॉन्स के था साथ वांग जी को किस करता रहता है। उनका ये किस बहुत लॉन्ग चलता है और कुछ समय पूरे 10 मिनट के बाद वांग जी जो कि विंग से अलग होता है और दोनों का फोरहेड एक दूसरे से टच था। वांग जी गहरी गहरी सांसें ले रहा था। विंग अब कहता है, अब बताओ क्या हुआ है। वांग जी जो कि कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो। मुझे लग रहा था कि तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ाया है। मुझे नहीं पता था कि तुम भी उतना हर्ट हो जितना मैं था। विंग जो कि वांग जी की तरफ देखता है, उसके चेहरे को सुलाते हुए कहता है, लंचा। वांग जी जो कि विंग के हाथों को पकड़ता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझे नहीं पता था। विंग तुमने मेरे इतने सालों से इंतज़ार किया, पूरे 5 साल तुम मुझे ढूंढते रहे, मेरे इंतज़ार में रहे और मैं बस पूरे 5 साल तुमसे नफ़रत करता आया। तो तुम्हें मारने के लिए बस यही सोचता आया कि मैं बस तुम्हें मार दूंगा, जब मुझे मौका मिलेगा मैं तुम्हें मार दूंगा। और जब मैं तुम्हारे पास आया तो मैंने ये किया, मुझे माफ़ कर दो विंग। ऐसे कहकर वो विंग को हक कर लेता है और रोने लग जाता है। विंग जो कि वांग जी को टाइटली होल्ड करता है और उसकी पीठ को सहलाते हुए कहता है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ लंजा। अगर कोई दूसरा भी होता तो वो भी यही करता। तुम्हारे साथ जो भी हुआ है, तुम पर जो बीती है, तुम उसके बाद कैसे ये यकीन कर पाते कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जो सब चीज़ हुई वो एक धोखा था, वो सब मैंने नहीं किया था। जो सब चीज़ें हुई उसमें तो तुम्हारा ये मानना जायज़ था कि ये सब मैंने किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब सच था। मैं तुम्हें विंग इससे पहले कुछ और कह पाता। वांग जी फिर से उसे किस कर लेता है। विंग भी अब वांग जी को बहुत पैशनेट के साथ किस करता है। वो वांग जी के ऊपर आ जाता है और उसे किस करने लगता है। वांग जी विंग का रिस्पॉन्स करता है। विंग वांग जी को यहीं तक नहीं छोड़ता, वो सीधा वांग जी के नेक में जाकर उसे किस करने लग जाता है। वांग जी जो कि विंग को ऐसा करता देखकर विंग को हटाता और कहता है, विंग नहीं। विंग कहता है, क्यों? तभी वांग जी कहता है, तुम अभी ठीक नहीं हो। विंग कहता है, पर लंजा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। वांग जी कहता है, विंग तुम ठीक हो जाओ। तभी विंग एक नोटी स्माइल के साथ कहता है, मैं पूरी तरीके से ठीक हो जाऊँगा, फिर तुम मुझे ये करने दोगे? वांग जी जो कि विंग की तरफ देखता है कहता है, शेमलेस। विंग जो कि हंसने लगता है और कहता है, लंजा क्या मैं था जो आकर पहले किस किया था? बताओ पहले कौन था जो मुझे आकर किस कर रहा था एकदम भूखे शेर की तरह? हाँ। वांग जी जिसके कान चेक्स दोनों रेड हो चुके थे विंग के सवाल से। वांग जी कुछ नहीं कहता, वो बस अपना मुंह फेर लेता है। विंग देखिए हंसकर उसे देख रहा था। तभी विंग उसके नेक में अपने फेस को रखकर उसके सेंट को इनहेल करने लगता है और उसे टाइटली हग कर लेता है और कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लंजा। वांग जी जो कि ये सुनकर ब्लश करने लगता है और वो भी विंग को टाइटली हग कर लेता है। विंग जो कि अब वांग जी को ऐसे ही पकड़ कर सो जाता है और वांग जी भी अब यहाँ से हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग, वांग जी और एंजल तीनों ही जाने के लिए तैयार थे। साथ में वांग जी के फादर भी। विंग जो कि बाहर आता है, वहाँ पर यानली मैम और जोशन पहले ही मौजूद थे। यानली जो कि विंग के पास आती है और कहती है, तुम जा रहे हो? तभी विंग कहता है, हाँ। यानली विंग को हक कर लेती है और कहती है, अपना ख्याल रखना। विंग जो कि हाँ में अपना सिर लाता है और कहता है, आप भी। यानली जो कि अब वांग जी को देखती है और कहती है, मेरे भाई का ख्याल रखना। वांग जी जो कि हाँ में अपना सिर हिला देता है। जोशन जो कि विंग को आकर हक करता है और कहता है, अपना ख्याल रखना बड़ी। तभी विंग कहता है, ठीक है पीकॉक। जोशन जो कि विंग की तरफ घूर कर देखता है और कहता है, विंग जो कि स्माइल करने लगता है। जोशन कुछ नहीं कहता। तभी जिलिंग आता है और एंजल को उसका एक फेवरेट टॉय जो कि एंजल को भी बहुत पसंद आया था उसे देते हुए कहता है, लो एंजल, ये रोबोट ये अब से तुम्हारा है, ये तो इसे तुम रख लो। एंजल जो कि उस रोबोट को लेती है और कहती है, क्या सच में गगा? तभी जिलिंग कहता है, हाँ बिल्कुल,
तुम्हें ये पसंद है ना? ठीक, अब और तुम जा रही हो, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम इसे रखो। जब भी तुम इसे देखोगी तुम्हें अपने गगा की याद आएगी। तभी एंजल जो कि खुश हो जाती है और इस स्माइल के साथ जिनलिंग को हक कर लेती है। जिनलिंग भी उसे हक करता है। दोनों अब हक ब्रेक करते हैं। जिनलिंग विंग के पास जाता है और कहता है, अंकल आप मेरी बहन को मेरे पास दोबारा लेकर आओगे ना? तभी विंग स्माइल के साथ जिनलिंग का फेस हिलाते हुए कहता है, हाँ जिनलिंग, बिल्कुल मैं ज़रूर आऊँगा, और अगर तुम्हें मिलने का मन करे तो तुम आ जाना। तभी जिनलिंग कहता है, क्या सच में? तभी विंग कहता है, हाँ तुम भी आ सकते हो, मेरे घर आ जाना अपनी मम्मा के साथ। जिनलिंग जो कि स्माइल करता है और हम अपना सिर हिला देता है। तभी विंग कहता है, डैड चलिए हमारा जाने का टाइम हो गया है। तभी वांग जी के फादर कहते हैं, नहीं तुम दोनों जाओ, मैं नहीं आऊँगा। तभी वांग जी कहता है, डैड आप ये क्या कह रहे हो? तभी वहाँ पर किसी और पर्सन की एंट्री होती है और वो कहते हैं, डैड मेरे साथ जा रहे हैं। वो और कोई नहीं, लूसी थी। लूसी को देखकर विंग कहता है, लूसी? लूसी कहती है, वांग जी मैं जानती हूँ कि अभी डैड को तुम्हारे साथ रहना चाहिए, पर मैं अभी डैड को अपने पास रखना चाहती हूँ। अभी वो मेरे साथ रहेंगे, फिर वो तुम्हारे पास आ जाएंगे। वांग जी कहता है, पर तभी लूसी वांग जी के पास आकर उसके फेस को सहलाती है और कहती है, क्यों? कि वो मेरे डैड नहीं, और वैसे भी अभी तुम्हें अपने अल्फ़ा के साथ अकेले में वक्त बिताना चाहिए। तुम्हें तुम दोनों के बीच जो दूरियां है उसे तुम्हें कम करना होगा, और हम चाहते हैं तुम अभी एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताओ। हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। तभी वांग जी कहता है, पर डैड आप कहने से हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। विंग कहता है, हाँ वांग जी ठीक कह रहा है। तभी चैन कहता है, मैं जानता हूँ, पर मैं चाहता हूँ तुम दोनों को अकेले समय मिले। तुम अपनी फैमिली के साथ अच्छे से अपना समय बिताओ, एक दूसरे को और अच्छे से जानो, और जो भी तुम दोनों के बीच गलतफहमियां हैं उसे दूर करो। मैं अभी कुछ समय लूसी के साथ रहूँगा और फिर मैं आ जाऊँगा। वांग जी तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी जो कि बिल्कुल भी खुश नहीं था। चैन आगे आता है और वांग जी को टाइटली हक करता है और कहता है, वांग जी क्या तुम अपने डैड की बात नहीं मानोगे? वांग जी जो कि अपने डैड को हक करता है और आंसू भरी आंखों के साथ कहता है, पर डैड मैं चाहता था आप मेरे साथ रहे। तभी चैन कहता है, मैं कहाँ कह रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, मैं कह रहा हूँ ना मैं कुछ समय बाद आ जाऊँगा। अभी मुझे लूसी के साथ रहना है, और अभी तो मेरी बेटी है, और भूलो मत वो तुमसे बड़ी है, उसका हक मैं पर तुमसे पहले है। वांग जी जो कि इस बात पर मुँह फुला लेता है, और उसे देखकर लूसी चैन दोनों हंसने लगते हैं। विंग के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। लूसी कह रही है, ठीक है डैड अब आप मेरे साथ चलिए। चैन जो कि हाँ मैं अपना सिर लगाता है, और विंग जो कि वांग जी से कहता है, चलो वांग जी चलते हैं। मैं जो कि वहीं पर थी वो विंग के पास आती है और कहती है, विंग तुम जा रहे हो? विंग कहता है, हाँ मैं जो कि सीधा विंग को हक कर लेती है, वो भी बहुत टाइटली, और कहती है, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी, अपना ख्याल रखना। वांग जी जिसे मैं की हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, यहाँ तक कि विंग को भी, और वहाँ कर किसी को ये अच्छा नहीं लगता है, पर कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। विंग मैं को खुद से दूर करता कहता है, हाँ ठीक है। विंग अब वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे ले जाने लगता है। वांग जी मैं को घूर कर देखते हैं, और मैं एक कनिक सी स्माइल के साथ वांग जी को घूर कर देखती है, जैसे वो वांग जी को बताना चाहती हो विंग किसका है। तभी वांग जी विंग का हाथ और टाइटली पकड़ लेता है और मैम की तरफ घूर कर देखते हैं। मैम जो कि अभी भी उन दोनों को घूर कर देखती है। याली को भी अच्छा तो नहीं लगता है, पर अभी वो मैम को कुछ नहीं कहती है। अब विंग अपनी कार को बुलाता है एक ऑफिसर के थ्रू। वो ऑफिसर विंग की कार को लेकर आता है। विंग उसे थैंक्स कहता है और कहता है वो यहाँ से जा सकता है। वो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। विंग यहाँ वांग जी को कार में बैठाता है। वांग जी कहता है मैं कार ड्राइव कर लूँगा, तुम बैठो। वांग जी कहता है नहीं, विंग कहता है नहीं मैं कर लूँगा। तभी वांग जी कहता है तुम आराम से बैठो, मैंने कहा ना। विंग अब कुछ नहीं कहता और वो बैठ जाता है। जो कि पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है और वांग जी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। अब वो गाड़ी स्टार्ट कर देता है और चलाने लगता है। सबको बाय बाय करती है, सारे ही उनको विदा करते हैं। लूसी भी उन दोनों के जाने के बाद
चैन को वहाँ से लेकर चली जाती है। उन दोनों के जाने के बाद जूशन मैमा का हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर आता है और कहता है, मैमा अब ये तुमने क्या किया? मैमा कहती है, मैंने क्या किया गगा? तभी जूशन कहता है, ये तुमने क्या किया? तुम विंग को ऐसे हक कैसे कर सकती हो? तभी मैमा कहती है, मैं उसे हक क्यों नहीं कर सकती, वो मेरा दोस्त है। तभी जूशन कहता है, मैमा ये कभी मत भूलना कि वो अकेला नहीं है, उसके पास उसका ओमेगा है और अब तो उसकी एक बेटी भी है। ये बात तुम कभी मत भूलना। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में विंग के लिए फीलिंग्स है, लेकिन अब तुम्हें उन फीलिंग्स को इग्नोर करना होगा, विंग को भूलना होगा, समझी तुम? ऐसा कहकर जूशन वहाँ से मैमा को घूरते हुए चला जाता है। मैमा जिसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, यानी जो कि मैमा को देखती है, कहती है, तुम्हारे गगर सही कह रहे थे मैमा। मैमा कहती है, शाओजी या आप बोल रही हो? तभी याली कहती है, हाँ ये मैं बोल रही हूँ। तभी मैमा कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, वो आप ही थी ना जो विंग को मेरे करीब भेजती थी, और अब आप मुझसे कह रही है कि मैं विंग से दूर रहूँ? तभी याली कहती है, जब मैं ये सब किया करती थी तब विंग के लाइफ में वांगजी नहीं था, तब मुझे पता नहीं था कि वो है भी या नहीं, लेकिन अब वो है, साथ ही उनकी बेटी भी है, उसकी एक फैमिली है, और अब मैं चाहती हूँ कि तुम जो कर रही थी वो करना बंद कर दो, क्योंकि अब ये करना सही नहीं है। अब विंग अकेला नहीं है, उसका ओमेगा आ चुका है और अब उसकी एक हैप्पी फैमिली है। मैं चाहती हूँ अब मेरा भाई अपनी हैप्पी फैमिली के साथ खुश रहे। तुम प्लीज़ उसकी लाइफ को अब डिस्ट्रॉय मत करना। मैं जानती हूँ तुम विंग से प्यार करती हूँ, लेकिन ये मत भूलना कि वो किसी और का अल्फा बन चुका है। तुम बहुत अच्छी हो मैम, तुम्हें कोई और मिल जाएगा। ऐसा कहते हुए यानली वहाँ से चली जाती है। या मैम जो कि बहुत गुस्से में आ जाती है, बहुत गुस्से में, उसे यकीन नहीं होता कि अब यानली भी उसका साथ छोड़ चुकी है। यानली के जाने के बाद मैं कहती, हाँ आप उसको खुश देखना चाहती हो, और मेरी खुशी का क्या? मेरी खुशी का क्या? मेरी खुशी जो थी उसे तो कोई और लेकर चला गया, और मैंने उसे जाने दिया नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वही तुम मेरे हो और मैं तुम्हें हासिल कर रहूँगी। मैं ऐसा कहते हुए गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। तो दूसरी तरफ फाइनली विंग वांगजी और अपनी बेटी के साथ अपने घर यानी अपने फ्लैट में पहुंच चुका था। विंग वांगजी को वहाँ लाते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो लंजा, मैं जल्दी ही हमारे लिए एक घर खरीद लूँगा। मैं यहाँ अकेला रहता था, इसीलिए मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा कि मुझे एक घर की भी ज़रूरत है, पर मैं जल्दी इसे नया घर खरीद लूँगा। ये छोटा है, कुछ समय के लिए तुम इसमें एडजस्ट कर लेना। वांगजी कहता है, कोई बात नहीं विंग, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तभी विंग कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हें बड़े से मैंशन में रहने की आदत है, मैं बस सोच रहा था कि तुम यहाँ कैसे रह पाओगे। तभी वांगजी कहता है, जहाँ मेरा अल्फा रहेगा मैं वहाँ रह लूँगा। विंग ये सुनता है और स्माइल करता है। फिर वो कहता है, एंजल जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट पूछती है, डैड हम कब पहुँचेंगे? डैड हम कब पहुँचेंगे? तभी विंग कहता है, हम बस पहुँच गए। विंग अब 7th फ्लोर पर आ चुका था और 7th फ्लोर पर आते हुए कहता है, चलो। विंग वांगजी और एंजल सारे आगे बढ़ते हैं। विंग अपने रूम के पास पहुंच जाता है जिसका नंबर 113 था। विंग अब अपने रूम को खोलता है और फिर अंदर चला जाता है। वो कहता है, लंजा अंदर आओ। एंजल जो कि भागते हुए अंदर जाती है। वांगजी कहता है, एंजल संभल कर, तुम गिर जाओगी। वो एंजल चिल्लाते हुए कहती है, मैं नहीं गिरूंगी मॉम। वांगजी कहता है, मुझे मॉम मत बोलो। एंजल जो कि हंसने लगती है और विंग भी। वांगजी जो कि विंग को घूरता है और कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने उसे क्यों कहा मुझे मॉम बुलाए? तभी विंग कहता है, वो गलत क्या कह रही है, तुम उसकी मॉम ही तो हो। वांगजी कहता है, पर मुझे ये पसंद नहीं है। विंग कहता है, पर अब तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते। विंग ऐसे कहते हुए हंसते हुए अंदर जाता है। वांगजी जिसे गुस्सा आ रहा था, पर अब वो भी एक गहरी सांस लेता है और अंदर बढ़ जाता है। वांगजी अंदर आता है और एंजल को कहता है, एंजल क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? एंजल अपने हाथ से इशारा करते हुए कहती है, डैड देखो, ये तो आप हो, आपकी तस्वीर है, देखो ये कितनी ज़्यादा बड़ी है। वांगजी जब उसको देखता है तो वो शॉक हो जाता है। के अंदर आते ही उसकी तस्वीर पर सबसे पहले उसे खुद की ही तस्वीर मिली, और वो भी इतनी ज़्यादा बड़ी। विंग उस तस्वीर को देखकर स्माइल करता है। वांगजी कहता है, विंग ये सब क्या है? तभी विंग कहता है,
वो तुम तो मेरे पास थे नहीं, तो मैं बस तुम्हारी इस तस्वीर से ही काम चलाता था। मैं चाहता था मैं जब भी आऊँ या जाऊँ मैं तुम्हें देखकर ही अपना सारा काम करूँ, इसीलिए मैंने ये तुम्हारी तस्वीर बनाई ताकि जब भी मैं घर में सबसे पहले आऊँ तो तुम्हें देखूँ, घर से जाऊँ तो तुम्हें देख कर जाऊँ, इसलिए मैंने यहाँ पर ये तस्वीर लगाई। वांग जी जो कि विंग को देखता है। विंग उस तस्वीर को बहुत प्यार से देख रहा था और विंग को खुद की तस्वीर को इतना प्यार से देखकर वांग जी जो कि एक स्माइल करता है और खुद की तस्वीर को देखने लगता है। तभी विंग कहता है एंजल चलो हम अंदर चलते हैं। तभी एंजल कहती है हाँ दोनों ही अब अंदर जाते हैं। वांग जी भी अब अपनी तस्वीर को एक नज़र और देखता है, वो याद करता है ये तो उसी समय की तस्वीर है जब विंग और वो उस टाउन में गए थे, उस मार्केट में घूमने, और ये वही तस्वीर है जब वांग जी हंस रहा था। वांग जी खुद को देखता है और खुद को देखकर ही वो स्माइल करता है। वो कहता है विंग तुमने अभी तक ये मेरी तस्वीर रखी है। ऐसे कहकर वो स्माइल के साथ अंदर चला जाता है। विंग का ये फ्लैट बहुत अच्छा था, ये काफ़ी बड़ा भी था। तभी वांग जी कहता है ये तो काफ़ी अच्छा है। तभी विंग कहता है क्या तुम्हें ये पसंद आया? तभी वांग जी कहता है हम। तभी एंजल कहती है हाँ डैड ये तो बहुत अच्छा है। विंग जो कि स्माइल करते हुए कहता है मुझे अच्छा लगा कि मेरी एंजल को ये पसंद आया। वांग जी घर को देखता है, वो घर काफ़ी अच्छा था। विंग अब कहता है चलो लंजा रूम में चलते हैं। तभी वांग जी कहता है विंग वांग जी को अपने रूम में लेके जाता है। वांग जी जब रूम के अंदर जाता है तो उसे भी सबसे पहले तस्वीर अपनी ही मिलती है जो कि वहीं बेड के साइड टेबल पर रखी हुई थी। वो भी वही तस्वीर थी। वांग जी जो कि उसे देखता है और स्माइल करता है और कहता है यहाँ भी मेरी तस्वीर है। विंग जो कि स्माइल करता है कहता है हाँ मैं तुम्हें देखकर सोना चाहता था इसीलिए। ऐसा कहते हुए विंग स्माइल के साथ वांग जी को देखता है। वांग जी जो कि ब्लश करने लगता है। तभी एंजल कहती है डैड देखो आपकी यहाँ भी तस्वीर है। एंजल कहती है डैड हम जहाँ पहले रहते थे वहाँ तो आपकी इतनी तस्वीर नहीं थी, डैड के घर में तो आपकी बहुत तस्वीर है पर ये सारी एक जैसी क्यों है? विंग जो कि एंजल के इस सवाल पर कुछ नहीं पाता। एंजल कहती है मैंने देखा था बाहर हॉल में भी आपकी तस्वीर थी, गेट जब आए थे तब भी आपकी तस्वीर थी, यहाँ भी आपकी तस्वीर है पर सब एक जैसी क्यों है? विंग जो कि कुछ भी नहीं कह पाता, वो क्या कहे, इन तस्वीरों के अलावा वांग जी की वो तस्वीर उसके पास है ही नहीं, उसे कभी मौका ही नहीं मिला वांग जी की वो तस्वीर लेने का। वांग जी जो कि समझता है और फिर कहता है कोई बात नहीं अब मेरी यहाँ और तस्वीर होगी और सब अलग अलग। क्यों विंग? विंग जो कि स्माइल करता है और वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वो भी ढेर सारी और कुछ तो ऐसी जो सिर्फ मैं देख सकूं, ऐसा उसने वांग जी के कान में विश्वास करते हुए कहा था। वांग जी जो कि सुनकर ब्लश करने लगा था और वो कहता है विंग। विंग जो कि स्माइल के साथ वांग जी को आंख मारता है और सीधा एंजल के पास चला जाता है। वांग जी कहता है ये कभी नहीं सुधरेगा, पूरा का पूरा शेमलेस है, और ऐसा कहते हुए वांग जी विंग की तरफ घूरता है और फिर वो उन दोनों के पास ही चला जाता है। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना फेवरेट पार्ट भी कमेंट करिएगा और मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। इससे पहले मेरे को अच्छे से कमेंट करिएगा और लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके बाय।